फर्स्ट एड के लायक भी यहाँ पर अस्पताल नहीं है। लोग अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए तो यहाँ से दूर भागना पड़ता है, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, जब तक कि जो उनका गोल्डन आवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ जो है, सबसे पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हम लोग दूर करेंगे। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। में आपका स्वागत है। मैं हूं मिराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। सियासी पारा बिल्कुल जो है गर्म हो रहा है। यहाँ पर चुनाव प्रचार जोर शोर पर जारी है। बाजपट्टी विधानसभा में आरजेडी से उम्मीदवार मुकेश यादव है, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार रंजू गीता 10 साल यहाँ पर विधायक रह चुकी है, इसी तरफ रेखा गुप्ता यहाँ पर मैदान में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इंतखाब साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनाव प्रचार प्रसार में क्या चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। जी क्या सब कौन से मुद्दों को लेकर आप? धन्यवाद। मैं यहाँ पर जो हूँ, जो बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधा हैं, स्वास्थ्य सुविधा में इम्प्रूवमेंट के लिए, यहाँ पर जो शिक्षा में सुधार के लिए, जो स्कूल कॉलेज है उसमें सुधार के लिए, और जो यहाँ की सड़कें, जर्जर सड़कें हैं, जो बदहाल सड़कें हैं, उनके सुधार के लिए, जो युवा के रोज़गार के लिए, जो हम लोग का जैसा विज़न भी है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और यहाँ जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत। डॉक्टर की इतनी बड़ी टीम आपके पास है, आप डॉक्टर की लाइन में सेवा कर रहे थे, तो आपको सियासत में आने का क्यों लगा कि भाई सियासत में आके ज़्यादा सेवा करना चाहिए, कैसे क्या है? मैं हमेशा यहाँ के जनता के सेवा में रहा हूँ और यहाँ के लोगों ने ही कहा कि यहाँ भी जो भी सियासतदान हैं वो यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं, सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ ख़राब है, और मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहा हूँ। तो लोगों ने आके हमको कहा कि आप यहाँ पर आइए और आप जैसे लोग, शिक्षित लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम आए, लोगों के बुलाने पर यहाँ पर आए, और उम्मीद है कि आगे चल के लोग हमको भारी मतों से विजय बनाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। किस प्रकार का रुझान मिलता है मैं जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, क्या करते हैं? हमको तो अच्छा रुझान मिल रहा है, और बाकी आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छा से आप लोग सर्वे कर सकते हैं। आप सर्वे करके देख लीजिए कैसे लोगों की शिकायतें भी मिलती होगी। पहले जो विधायक रह चुके हैं उनके हर लोग जहाँ पर जाते हैं हर जगह शिकायत है वहाँ पर कि सड़कें नहीं बनी हैं, पुल नहीं बनी है, तो फसल क्षति का मुआवजा है वो नहीं मिला है, हर जगह शिकायत है। आप लोजपा को ही क्यों चुने? आप रामविलास पासवान जी देख लीजिए कितने बार मंत्री रहे हैं, कितने बार रहे, एकदम बेदाग छवि के रहे हैं। हमेशा जो है वो समाज के दबे कुचले, गरीब, शोषितों, माइनॉरिटी, ये सब की आवाज़ उठाते रहे, और विज़न बिहार फर्स्ट। विधानसभा से अगर आप जीत के जाते हैं तो क्या हॉस्पिटल और कॉलेजों की सुविधा यहाँ पर जो, चूँकि मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, तो मेरा सबसे पहला यहाँ पर ये रहा है कि जो अस्पताल की सुविधा है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एड के लायक भी यहाँ पर अस्पताल नहीं है। लोग अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए तो यहाँ से दूर भागना पड़ता है, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, जब तक कि जो उनका गोल्डन आवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ जो है, सबसे पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हम लोग दूर करेंगे। ये डॉक्टर इंतखाब थे, इनका कहना है कि हमारा पेशा चिकित्सक है और यहाँ पर हमारा दरभंगा में हॉस्पिटल भी चल रहा है, सब लोग जान भी रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ को जो है मजबूत किया जाएगा और दूसरी तरफ कॉलेज को भी मजबूत किया जाएगा। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।